तरह से खत्म होती हुई दिख रही हैं। फ्यूचर्स की अगर बात करें, डाउ फ्यूचर्स में भी कमजोरी देखने को मिल चुकी है। इंडेक्सेस भी आप देखिए, निफ्टी में 16,683 के लेवल्स पर कामकाज है। बैंक निफ्टी लाल निशान के साथ यहाँ पर टूटता हुआ। क्या लगता है यहाँ से अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी, आपको, अजय को और प्रियंका को। तो देखिए, रूटीन प्रॉफिट बुकिंग है और वो आनी भी थी, क्योंकि कल आपने पैनिक स्टेशन कर दिया। द एलिफेंट इन द रूम वाज द आरबीआई। किसी ने वो नहीं एक्सपेक्ट किया था। बट आई एम वेरी कन्विंस्ड के डाउ इज बॉटम्ड आउट, और वहां पे आपको यू विल बी शॉक्ड एट द रैली विच यू सी नाउ। So I am looking at the Dow being an outperformer. Hence, I think that you will again see this rally tomorrow. The volatility should subside by next week. But this is the time, because you've seen this correction अब लेने का है। आपको अपडेट भी दे दूं, देखिए टेक महिंद्रा, HCL टेक, परसिस्टेंट, ये आउट परफॉर्मर्स है। KPIT मैंने कई दिन पहले आपको कहा था, सीमेंस इंडिया। तो मुझे कोई दो राय नहीं। आई थिंक पावर इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। इनफैक्ट द पावर प्लेटफॉर्म ऑफ जो आपका एक्सचेंज है, IEX इज सीइंग रिकॉर्ड वॉल्यूम्स अगेन। तो ये 198, 200 में आपको आंखें बंद करके खरीदना चाहिए। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी संजीव जी, बताएं। तो दोनों दिग्गज स्टॉक्स हैं जिन्होंने ये रैली बना रहे हैं, जिनकी मार्केट कैप रोज बढ़ रही है। अडानी पोर्ट्स लीजिए 812.15 में, स्टॉप लॉस ऑफ 790, टारगेट ऑफ 865। बाय रिलायंस 2650, stop loss of 24,600 and target of 2,800. and by DLF, उसमें ऑलरेडी जो DLF में अब जो रेंट रिसीवेबल्स है, that will be the kicker on the table. So buy DLF at 339, stop loss 336, target of 365. राइट, गुड आफ्टरनून संजीव जी। अब अच्छा लगता है आप जब ये मोटिवेटिंग वर्ड्स कहते हैं। आपका क्या बड़ा रैशनल है जिसके चलते आपको लगता है कि बाजार यहाँ से रैली दिखाएंगे? क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अभी क्रूशियल लेवल्स के पास है, वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपको लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, रेट हाइक बड़ा ट्रिगर था, वो हो गया और आगे आने वाले समय मॉडरेट हो जाएगा इन्फ्लेशन, तो ये बड़े कंसर्न्स नहीं होंगे, या फिर आपका कुछ और रैशनल है? प्रियंका जी, मुझे काफी अरसा हो गया, सीमेंस को मैंने 10% अब कभी नहीं देखा इतने अरसे में। So don't miss the woods for the trees. Experts will be fearful when you should be greedy. This is the time to be greedy. Warren Buffett has bought from March to now the maximum he has bought in the last 3 years. I'm not comparing. अगर आप वेट करते रहोगे मौके की और दस्तूर की, तो मौका नहीं आएगा। यही समय है अच्छे शेयर डालने का। आपको तभी सजेस्ट कर रहा हूं, अडानी पोर्ट, DLF, IEX, रिलायंस। इससे अच्छा समय क्या हो सकता है? The best of the best is going to make out performance. Reliance has everything under one roof. Adani Ports is a proxy to the Baltic Freight Index. DLF is telling you how fast commercial space is going, and IEX is the best platform where you are seeing record energy turnovers. रिलेट विद यू संजीव जी कि वॉरेन बफे जो पिछले साल तक बेच रहे थे 2021 में, वो अब इस साल के स्टार्टिंग से ही खरीद रहे हैं, और ये एक बड़ा रीजन है। जब बाजार में पेसिमिज्म हो तो आपको अंडरलाइंग टोन जब नेगेटिव हो तो शायद बाइंग और एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। आपका ऐसे में संजीव जी, एनर्जी पैक से बहुत कम पिक आती है, आप एनर्जी पैक पर कितने बुलिश हैं आगे आने वाले समय के? अब तक तो बहुत अच्छे रिटर्न्स रहे हैं, लेकिन ऑयल एंड गैस, एनर्जी पैक, यहाँ पर आपका क्या व्यू बनेगा? हाँ, आपने सही फरमाया। मैंने उसके अलावा टेक्नोलॉजी कहा था आपको। देखिए, टेक्नोलॉजी इन द लास्ट 2 days has moved up because all bad news as far as rates is priced in, और technology is giving me a very good, because the earnings are very strong. In energy, I want to be with Reliance, I want to be with IEX, and I want to be with you can say on corrections, Coal India. बट राइट नाउ दे हैव प्लेड आउट। प्रियंका जी, 60 रुपए पे आपको नई वैली लिग्नाइट दिलाया था, 92 हो गया 2 महीने में। अब ऐसे ही रिटर्न्स आपको भाई बारंबार आएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू चेस एनर्जी, बट आई नो दैट सूनर रादर देन लेटर टैक्स एंड द स्टॉक्स व्हिच आई मेंशन्ड विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। संजीव जी, बेहद अच्छा ऑब्जर्वेशन, और इनफैक्ट सही समय पर बाजार में एंटर करना ही सबसे ज्यादा समझदारी की बात है, और इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही समझना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया।